गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह में मैं नहीं जगी हूँ और आज हस्बैंड को ऑफिस नहीं जानी थी, बेटी भी घर पे है, उसको भी स्कूल नहीं जाना था, तो आज लगा कि चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, सुबह में नहीं जगे। यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, सुबह का जितना होता है घर का काम, घर का क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा बर्तन जितना होता है मैं सब कर ली हूँ और नहा भी ली हूँ और किचन में आई हूँ। सबसे पहले अभय के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। यहाँ पर मैं उसके लिए दूध, ओट्स और ड्राई फ्रूट मिला के बना देती हूँ, उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है और फिर उसका भी टीथ क्लीन करा दूँगी, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पाएगी अच्छा से, कहती है करने के लिए लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं ही कर देती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप अभय का टीथ क्लीन किससे करते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं उसके लिए बेबी टूथपेस्ट आता है वही मैं ख़रीदी हूँ और उसी से मैं उसका टीथ क्लीन करती हूँ। और हम लोग जो यूज करते हैं उससे नहीं करती हूँ, क्योंकि बेबी का जो दांत होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसका दांत खराब हो सकता है, इसीलिए उसके लिए बेबी के लिए अलग टूथपेस्ट आता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर टीवी में भक्ति सॉन्ग चल रहा था, ताबिया बहुत अच्छे से सुनती है और बहुत वो एंजॉय करती है, भगवान जी में उसको बहुत मन लगता है, तो यहाँ पर वो सॉन्ग भी सुन रही थी, थोड़ा अच्छा से वो फ्रेशन अप हो जाती है। उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट कराऊंगी और ब्रेकफास्ट उसको करा दी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं मक्खन निकाल रही हूँ। जो दूध आता है उसका मैं डेली मलाई निकाल के रख देती हूँ। दूध गर्म करने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है कि जितना सारा मक्खन होता है वो पूरा परत अच्छे से जम जाता है, तो उस जो बाद में मुझे निकालना, जब भी निकालना होता है 1-2 घंटे बाद निकालिए, या रात में रखे तो सुबह में निकालिए, ना तो 2 घंटे में दूध ठंडा हो जाता है, उसका मक्खन अच्छे से निकल जाता है। तो मैं उसी को निकाल के बटोर के मैं रखी थी और उसी को मैं इसमें दही डाल के और उसका दही बना के फिर इसमें मिक्सर में चला दिए थे, तो यहाँ पर मक्खन अलग हो गया है। तो फिर मक्खन अलग हो गया था छाछ से, तो फिर वो भी उसको मैं रख दी थी फ्रिज में कि अच्छे से मक्खन सेट हो जाए, थोड़ा सा जम जाए तो निकालने में आसान रहेगा। तो यहाँ पर मैं निकाल दी हूँ और मक्खन निकालती हूँ मैं, जो जार होता है मिक्सर का उसी से मैं निकालती हूँ। और घी मैं खुद ही घर पे ही बना देती हूँ, क्योंकि बाहर का घी मुझे पसंद नहीं है और बच्चा को देना सही नहीं है, बाहर में बहुत सारा मिलावटी रहता है, तो मुझे बिलीव नहीं होता है, तो घर पे ही अपना बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना दाल चावल बनाऊँगी। और हस्बैंड का जिस दिन सुबह में ऑफिस नहीं जानी होती है उस दिन मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, दाल चावल ही बना लेती हूँ कि दोपहर तक सही रहेगा। फिर रोटी बनाओ, फिर दोपहर में दाल चावल बनाओ, तो उतना समय नहीं है कि दिनों भर मैं खाना बनाती रहूँगी, इसीलिए सुबह में दाल चावल सब्ज़ी जो बनाना होता है बना देती हूँ और मैं फ्री हो जाती हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। बाकी अभय को खिलाना होता है, वो तो हमेशा मुझे उसमें समय देना होता है, बट एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं सुबह में ही बना लेती हूँ दाल चावल। और यहाँ पर खाना बनाने के बाद खाना खाए, उसके बाद यहाँ पर पढ़ने आ गई हूँ और अभय पापा के साथ अपना खेल रही है। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास बचा हुआ है, पॉलिटी का कुछ क्लास बचा हुआ, तो मैं यहाँ पर पॉलिटी का क्लास कर रही हूँ। और एक दिन में ज़्यादा वीडियो करना पॉसिबल नहीं होता है, बाकी पहले तो होता था साइंस और हिस्ट्री होता था, अभी तो साइंस ख़त्म हो गया है, तो समय है, किसी को अभी हिस्ट्री हो रहा है, तो थोड़ा सा है कि रिलैक्स है। तो जो भी मेरा वीडियो बचा हुआ है, पॉलिटी में थोड़ा बच्चा है, बस उसी को मैं पूरा कर रही हूँ और पूरा कर लूँगी। और अभी जो मैं पढ़ती हूँ क्लास, उसमें पूरा 100% अपना दे के पढ़ती हूँ कि जब पढ़ूँ तो उसमें पूरा मुझे याद हो जाए, और माइंडसेट इसी तरह बना के बैठती हूँ कि जो भी मतलब कि क्लास कर रही हूँ वो मुझे अच्छा से अच्छा याद हो जाए। और आजकल तो मैं 2 दिन से पॉलिटी रिवीजन कर रही हूँ और साथ में हिस्ट्री रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। मैं तो कुछ दिन साइंस को रिवीजन की, उसके बाद अभी पॉलिटी को पढ़ रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी पॉलिटी में रिवीजन कर रही हूँ। आप लोग अपना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप लोग का कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, मुझे भी कमेंट में बताइएगा। मुझे भी आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मेरा क्लास
ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद अभ्या को खाना खिलाएँ और उसको सुला दिए, तो सो गई। तो मेरे पास बहुत अभी अच्छा समय है, तो अभी बहुत अच्छे से मैं रिवीजन करूँगी। मेरा टारगेट है कि 10 पेज रिवीजन कर लूँ, क्योंकि सोई है वो तो 2 से ढाई घंटे अच्छे से सोती है। तो इसमें मेरे पास बहुत अच्छा खासा समय है, तो उसको अच्छे से रिवीजन करना है। और अभी तो रिवीजन ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग से मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि बहुत लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। तो देखिए, आपको पास जो भी समस्या आती है ना, उसको एक चुनौती के रूप में लीजिए, तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। नहीं तो ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव परेशानी तो आती ही रहती है। ये जीवन में कभी ऐसा नहीं है कि आपके पास सुख रहेगा, दुख नहीं रहेगा। दुख सुख तो आपका मतलब एकदम लोग बोलता है नहीं कि ये बराबर का भाई है, तो दुख रहेगा तो सुख भी रहेगा, सुख है तो दुख भी रहेगा। आपका जीवन में ये चीज़ जो है ना आते जाता रहता है। उसके डर से आप नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपके जीवन पे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा कि आप अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बाद में जाके और ज़्यादा आपका समस्या बढ़ जाती है। और समस्या से डर के आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपका परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपको पढ़ाई करनी है। समस्या के बारे में थोड़ा-सा डिस्टर्ब होते हैं, बट ठीक है, तुरंत अपने आप को रिकवर कीजिए कि मुझे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने के बाद ही कुछ अपने लाइफ में अचीव कर पाएँगे, कुछ सोच पाएँगे, कुछ कर पाएँगे। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। और जो भी आज तक जो सक्सेस हुआ है, वो भी समस्या को पार करके ही निकला है। उसके लाइफ में भी बहुत सारी समस्या आई होंगी, वो भी बहुत सारी चुनौती से अपना लड़ा होगा। और जब भी आपको लगता है कि मेरा कुछ पढ़ाई कम हो रहा है किसी वजह से, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ परेशानी हो रहा है, जो भी आपको तकलीफ़ देता है, और वो सारी चीज़ को एक साइड, और जो आपको चाहिए वो एक साइड, आप ज़रूर उसको लिखिए। और जो आपको नहीं करना है, जो आपको बाधा डालता है, वो एक दीवार पे चिपका दीजिए कहीं कोने में, कि आपको जब भी थोड़ा सा भी मूड ख़राब हो या आपको पढ़ने का मन नहीं करे, वो एक बार आप जाकर ज़रूर देखिए। उसके बाद आपके अंदर ज़रूर आएगा कि हाँ, ये मैं सही लिखी हूँ और मुझे यही चीज़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आप तुरंत पढ़ने बैठ जाइएगा। नहीं तो मूड सही होने का इंतज़ार करिएगा, तो बहुत सारा फिर समय भाग जाएगा, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे पढ़ने का मन नहीं करे। इसलिए हम लोग का जो काम है उसको सिंसियर होकर करना होगा, तभी पूरा होगा।